जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना, प्यारी संगत का शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है आपको तो पता चलेगा कि गुरु जी कृपा कैसे करते हैं, गुरु जी ब्लेसिंग कैसे करते हैं और 7-7 की ब्लेसिंग का राज क्या है। जो सब आप देखोगे डिवाइन प्रसाद की कृपा कैसे होती है आपको पता चलेगा और गुरु कृपा कैसे होती है। संगत जी, आज आपको बताएंगे डिवाइन प्रसाद कैसे मिलेगा और 7-7 की ब्लेसिंग कैसे मिलती है और तितली के दर्शन क्या है और ये सब क्या कैसे होता है। पहले सुनिए सत्संग आंटी का और आपको पता चलेगा कि एक राज की बात बताएंगे जिससे गुरु कृपा जल्दी होती है और गुरु की मेहर जल्दी होती है। आपको जल्दी कनेक्शन जुड़ता है। आपके घर में कला कलेश है, आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है और कोई सुनने वाला नहीं है और बच्चे आपके हक में नहीं चल रहे तो गुरु कृपा से वंचित है और आपको पता ही नहीं है कि देखो जोन से आप धर्म के उस धर्म के हिसाब से आपको मोटिवेशन करेंगे। आपको आप बता दीजिए मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे और भी अमृत वेले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई सत्संग शेयर करना है और कोई समस्या है मुझे फ़ोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर है और व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज डालिए, गुरु कृपा होगी। सुनते हैं सत्संग और गुरु की जी की मेहर हो। विशेष बात करनी है या अलग से पर्सनल बात करनी है तो मेरा जो है मेंबरशिप ले लीजिए, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है उसमें, तो आप पर गुरु कृपा होगी और गुरु जी की मेहर सब पर होती है। और गुरु जी देखिए, गुरु जी समस्या का हल कर देते हैं। हर घर में जोत जलेगी मगर उस जोत जलाने के लिए दीवे की जरूरत है। दीवा क्या है? आपका मन। मन साफ है तो आपके मन में सब कुछ जलेगा और बाती क्या है? नाम की। नाम जपिए, अमृत वाला संभालिए नित्य नेम से, तो आपके मन में जोत जलेगी। गुरु जी वास करेंगे, वाहिगुरु वास करेगा, राम वास करेगा, अल्लाह वास करेगा। सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे विशेष कृपा कैसे होगी बताएंगे। और चलिए ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तभी आपको उसका लाभ होगा, नहीं तो आपके ऊपर लाभ कैसे होगा। आपने सुना ही नहीं है तो उसमें अमल कैसे करेंगे। सुनने से के बाद अमल भी करना जरूरी है। गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं सुनेंगे, मत्था टेक के आगे तो खाली रह जाएंगे। जल चलाने से कुछ नहीं होगा, नाम जपने से कुछ होगा, अमृत वेला संभालने से कुछ होगा। नाम जपेंगे, गुरु कृपा होगी। सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिए करिए। आपको प्यार प्यार सत्संग और अमृत वेले के बारे में जानकारी, अमृत ट्यूशन के बारे में जानकारी मिलती रहे शॉर्ट वीडियो में। चलते हैं, सुनते हैं आंटी का सत्संग। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए और अपना ध्यान रखें। फिर संगत जय गुरु जी। सुनते हैं सत्संग आंटी का, चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं अयोध्या फैजाबाद से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करती हूँ। प्रभु इसे स्वीकार करना। साथ संगत जी और गुरु जी महाराज, अगर सत्संग में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मालिक का। हे परमपिता परमेश्वर, इतनी शक्ति प्रदान करना प्रभु कि जो आप चाहते हैं वो मैं कह सकूं, अपना आशीष देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत मैसेज आ रहा है कि मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरे सारे काम बने पड़े हैं, सिर्फ तेरे एक शुक्राना करने की देरी है। मेरी कृपा तुझ पे बरसने लगेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का कि मुझ जैसी को आपने अपने श्री चरणों में लगाया, अपनी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का। साथ संगत जी, गुरु जी मालिक अभी नवरात्रे गए हैं और मैं आपको बताऊं आज 5 अक्टूबर है। मैं गुरु जी मालिक का सत्संग शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मालिक एक मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए मैं तुझे एक सेवा प्रदान कर रहा हूँ, उसको दिल नाल पूरा करना। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरु जी मालिक कौन सी सेवा देंगे मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, यही सोच रही थी। तो साथ संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब गुरु जी मालिक अपने चरणों में हमें स्थान देते हैं, अपने से जोड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं मगर हम इधर उधर चीजों में भटकते रहते हैं। तो साथ संगत जी, क्या होता है, नवरात्रि के जब दिन शुरू हुए तो उसके बीच में एक ऐसी चीजें हुई कि ये हुआ कि तुझे जो है एक सेवा दे रहा हूँ। तो अचानक से मेरे अंकल जी ने मुझसे कहा कि एक भोग प्रसाद बनाना है जो पंडाल में हम वितरित करेंगे। तो मुझे बहुत बहुत अचंभित लगा कि सडन, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने ये बात नहीं कही थी साथ संगत जी कि ऐसी कोई सेवा प्रदान करनी है। अच्छा, थोड़ा पैसों का अभाव था, चिंतित थी कि कैसे क्या मैनेज होगा, पर गुरु जी मालिक हैं जो पूरी चीजें अपनी देख रेख में उन्होंने पूर्ण करवाई। तो साथ संगत जी, मैंने खीर प्रसाद पंडाल में बनाकर अपने हाथों से भेजा और गुरु जी मालिक मेरे साथ थे। पहले तो अंदर से बहुत बहुत खुशी हुई कि मालिक आप मुझसे ये सेवा लेना चाह रहे थे। तो उसका सो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का कि मेरे मालिक ने ये सेवा के लायक मुझे समझा। साथ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो खीर प्रसाद नहीं, वो अमृत प्रसाद बना था। इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट। मैंने अपने मालिक से हाथ जोड़ के यही कहा था साथ संगत जी
कि मालिक जो आपको पसंद हो, जो आप जैसा चाहते हो मालिक, वो बनाइएगा और मेरे अंग संग सहाय होना। साथ संगत जी, रामनवमी वाले दिन मुझे कन्या पूजन भी करना था और उस दिन मुझे ये भोग प्रसाद भी बनाना था। तो मालिक मेरे अंग संग सहाय थे। साथ संगत जी, जितने भी लोगों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है, सब ने इतनी तारीफ की है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसा मेरे अंकल ने मुझे बताया, इसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे मालिक का, कि मेरे प्रभु कैसे हाथ पकड़ के सब कुछ अपनी देख रेख में कंप्लीट कराते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। ऐसे ही साथ संगत जी, जब पहली नवरात्रि का दिन था 22 सितंबर को, तो मैं ऑफिस में थी। थोड़ा मन बहुत विचलित और परेशान था और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने अपने मन ही मन में सिर्फ ये सोचा कि सरिता, अब की बार बहुत उससे नहीं करना नवरात्रे, जैसे मैं कन्या पूजन करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वाकई में पैसों का बहुत अभाव था। तो मैंने ऐसे ही अपने मन में सोचा कि चलो ठीक है सरिता, जैसी स्थिति है तुम्हारी उस हिसाब से तुम करना, और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और उन्हें तो तुम्हारे हालात पता है। साथ संगत जी, क्या होता है, ये सिर्फ मैं कुछ देर पहले सोच रही थी अपने मन में, बहुत ही दुखी मन के भाव से, कि जब कभी होगा तो अच्छे से करना। तुम करना बहुत अच्छे से चाहती हो, पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। मैंने जैसे ही दोबारा मुड़ के मोबाइल उठाया, साथ संगत जी, गुरुजी मालिक का मैसेज पता है क्या आता है? मालिक कहते हैं, कुड़िए, मुझे पता है कि तू मुझे बहुत मानती है, पर माता रानी की किसी भी चीज में कमी मत छोड़ना। साथ संगत जी, मैं बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि कभी कभी इतने इंस्टेंट गुरुजी मालिक हमें जवाब देते हैं, इतनी जल्दी जवाब देते हैं कि जिसके लिए हम खुद ही सोचते रह जाते हैं, और कभी कभी हम वेट करते रह जाते हैं कि मालिक हमें कोई हमारी क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मालिक ने हाथ पकड़ के इतने अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कराई हैं साथ संगत जी, कि मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ से मेरे शरीर में वो ताकत आई, हिम्मत आई, कि मैंने रामनवमी वाले दिन मैंने कन्या पूजन का भी व्यवस्था किया, और वो भोग प्रसाद जो मालिक ने पहले ही सेवा प्रदान की थी खीर प्रसाद की, वो खीर प्रसाद भी मैंने काफी बड़े लेवल पे बनाया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का, मेरे प्रभु का, मेरे गुरुजी मालिक का। कौन सा ऐसा कष्ट था जो मेरे प्रभु ने इस सब चीजों के माध्यम से हाथ पकड़ के मेरा कष्ट कटवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी मालिक का। मालिक कहते हैं, बहुत मैसेज आ रहा है, बहुत प्रकार के मैसेज आ रहे हैं साथ संगत जी, जिसमें बहुत सारी बीमारी, कैंसर से रिलेटेड, शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीजों को लेकर मालिक ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं। प्रभु ने मेरे कौन कौन से कष्ट काटे हैं। मालिक कहते हैं कि कुड़िए, तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरे कितने कष्ट मैं ऐसे ही कटा देता हूँ, और तुझसे एक शुक्राना भी नहीं बनता। इसके लिए हाथ जोड़ के, सर मस्तक करके झुकाकर मैं मालिक से क्षमा प्रार्थी हूँ, कि जो भी मेरे जीवन की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, या मेरी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियली जो भी है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं समय का अभाव है मेरे पास, मैं मालिक से यही क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, कि अपने चरणों में लगाए रखे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी चीजें हो, मेरा हाथ थामे रखना। मालिक कहते हैं कि तू मुझे छोड़ भी देगी, मगर मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैंने नींबू की तरह निचोड़ा है, तू मेरा वो हीरा है, तू मेरी वो संगत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मालिक का इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है साथ संगत जी, किसी भी साथ संगत के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है साथ संगत जी। मालिक कहते हैं, तेरे न जाने कितने कष्टों को मैंने अपने ऊपर धारण कर लिया है, तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी और रोग को मैंने छोटे में कटवा दिया है। अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुजी मालिक का। हे प्रभु, हे गुरुजी मालिक, वो सत्संग करवाना जो मेरे प्रभु के चरणों तक पहुंचे। मालिक कहते हैं, दिलो नाल कर कुड़िए शुक्राना, देख कैसे तेरे काम सब बनते जाएंगे। मालिक, हे मालिक, हम तुच्छ प्राणी हैं, जिस भव सागर में हमने जन्म लिया है, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस मोह माया की नगरी में हम फंसे हैं दलदल में, हे प्रभु, लाने वाले भी आप और निकालने वाले भी आप। हम कौन होते हैं? ना हमने कभी सोचा था कि हम कभी कोई किसी समस्या का सामना करें, और ना ही ऐसी कोई चीज की परिस्थितियों के बारे में सोचा था गुरुजी मालिक। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आपके श्री चरणों में हूँ, इसे स्वीकार करना। हे प्रभु, वो बनाना जो मेरा मालिक चाहता है। अत्यंत कष्ट में होने के बाद भी प्रभु मेरा हर पल मेरा साथ निभाते हैं साथ संगत जी। जहाँ मैं उदास, बिल्कुल बेसहारा, लाचार महसूस करती हूँ,
वहाँ मेरा मालिक हर पल मेरा हाथ थामे खड़ा होता है कि अपने प्रियो के होते हुए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सारी चीज़ें बदल जाएंगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये तेरी जर्नी आम नहीं है, ये एक सत्संग है और ये सत्संग तू सबको सुनाएगी एक दिन कि तू मेरे साथ जिस सफ़र में चल रही है मालिक, ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन की ये व्यक्तिगत या फिर डेली रूटीन की जितनी भी चीज़ें सब आपसे होके गुजर रही हैं। आप मुझे जीवन दे रहे हैं तो मैं एक दिन गुजार पा रही हूँ, जीवन का हर पल गुजार पा रही हूँ। ये आपकी बख्शीश है मालिक। वहाँ तक पहुँच पाना, आपके श्री चरणों तक पहुँच पाना, आपकी ब्लेसिंग की हकदार बन पाना, ये बहुत 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 बड़ी बात है मालिक, बहुत बड़ी बात है। हम वहाँ तक पहुँच पाए ये भी आप ही कर सकते हैं। हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं है गुरुपाल, कोई हैसियत नहीं है हमारी। हे परमपिता परमेश्वर, अपने श्री चरणों में सदैव झुकाए रखना, लगाए रखना, सेवा सिमरन मंत्र जाप सदा हमारे जीवन का अहम अंग बने, ये आशीर्वाद देना। साथ संगत जी, गुरुजी मालिक बहुत दिनों से एक मैसेज दे रहे थे कि कुड़िया तेरी इंक्रीमेंट होने वाली है। मैं भी बहुत ये सब चीज़ें सोच रही थी कि मालिक कैसे होगा मुझे नहीं पता। एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करती हूँ जिसमें घर को संभाल पाना बहुत मुश्किल है साथ संगत जी, और ख़ास तौर पे इस महंगाई के ज़माने में। पर मालिक पता नहीं कैसे निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई काम रुकने नहीं देते मालिक। साथ संगत जी, अचानक से मेरा इंक्रीमेंट हुआ अगस्त में, जिसके लिए मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम शुक्राना है प्रभु का कि जो भी दात उन्होंने बख्शी है, चाहे जैसी भी है, पर मालिक ने मुझे बख्शी, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का, अनंतम बार शुक्राना है। हम अपनी चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि मालिक हमें भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, उसे भी स्वीकार नहीं कर पाते। मालिक वो बनाइए जो मेरा मालिक चाहता है। मालिक हम जिस दलदल में, जिस कीचड़ और जिस नरक में हमने जन्म लिया है, मालिक यहाँ से पार करना, यहाँ से निकालना, ये सिर्फ मेरा प्रभु कर सकता है। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है गुरु पिता, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, हे सच्चे मालिक, सच्चे पातशाह, सदगुरु बाबा, मेरे सदगुरु नानक, हे प्रभु, अपने श्री चरणों में स्थान देना, जगह देना। सफर बहुत कठिन है गुरुपाल। बाबा कहते हैं कुड़िए तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरा पिता तेरे साथ है, तेरे अंग संग सहाय है। मालिक जब से आपने जोड़ा है अपने आप से, हर दिन चमत्कार है, हर दिन एक मैजिक है। वो चीजें जिसे हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, पर ना जाने ऐसी क्या शक्ति है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हर चीज के लिए रोकती हैं। पर बाबा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती गुरुपाल, जिससे किसी भी संगत को उस चीज को सुनने में, समझने में थोड़ी कठिनाई हो। बाबा बहुत से चैनल्स हैं आपके नाम पे चल रहे हैं, जिसके कैप्शन ही सुन के हमारा दिल दहल जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज्यादा परेशान हैं अपने जीवन में, कष्टों में, दर्द में, तकलीफ में, और उसके बाद उस तरह के कैप्शंस देखकर जब हम भयभीत हो जाते हैं तो उस सत्संग को हमें सुनने की भी हिम्मत नहीं होती। हे परमपिता परमेश्वर, सच्चे मालिक, अपनी ब्लेसिंग सारी साथ संगत पे दीजिए, उनको हाथ पकड़ के अपने रास्ते पे लेकर चलिए गुरुजी मालिक। हमें भटकने ना दे बाबा, हमें भटकने ना दे। इस नरक से, इस कीचड़ से, दलदल से हम सबको निकालें बाहर। मालिक आपने कुछ सोच कर ही हमें इतनी भीड़ में अपनी संगत बनाया है। हे मालिक कुछ तो ऐसा होगा जब आपने हम पे अपनी नजर डाली। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुजी महाराज, सबके कष्टों को हर लो महादेव, आप तो महादेव हैं, महाकाल हैं, सबके कष्टों को हर लो प्रभु। किसी को कभी इतना मोहताज मत करना बाबा कि वो अपने आप से भी मिल ना सके। हे गुरु पिता, अपने बच्चों के संकट, अपने बच्चों की सारी परेशानियों को दूर कर दे बाबा। एक चीज हमें जरूर पता है मालिक कि हम मनुष्य हैं, जो भी इस जीवन को, ये इस धरती पे जो भी प्राणी आया है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे प्राणी हो, सबको अपने अपने हिस्से का दुख, दर्द और कष्ट को सहना ही सहना है। पर मालिक कभी ऐसी कोई मुसीबत किसी को मत देना जिससे लड़ने की सामर्थ्य ना हो हम में। गुरु पिता किसी को कभी ऐसी किसी मुसीबत में मत डालना प्रभु कि वो वहां से निकलने के सारे रास्ते भूल जाए। हे गुरु मालिक, अपने श्री चरणों में लगाना, अपने बच्चों के अंग संग सदा सहाय होना, किसी भी मुसीबत से आने से पहले हमें बचाना, हमें वो सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम उस मुसीबत को आने ही न दे। और प्रभु कोई ऐसा कष्ट आ भी जाता है जीवन में तो बाबा सबके अंग संग सहाय होना। मालिक हैं आप हमारे, प्रभु हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरु पिता, पूरे ब्रह्मांड के मालिक।
हर जीव जंतु, हर एक प्राणी, सब आपकी ब्लेसिंग से रोज अपने जीवन को जीते हैं, रोज अपने जीवन का सारा दैनिक कार्य करते हैं बाबा। तो अपने बच्चों पे सदा कृपा बनाए रखना। हे मेरे मालिक, आपके आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। हमारी ना औकात है ना हैसियत है। हे परमपिता परमेश्वर, ये सत्संग जो मैं आप करवा रहे हैं ये आपकी बख्शीश है, आप करवा रहे हैं मालिक। हे प्रभु, इतनी सद्बुद्धि प्रदान करना गुरुजी मालिक कि इन श्री चरणों के अलावा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इनसे मुझे कभी दूर मत करना गुरुपा, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से आप जानते हैं मालिक, हाथ पकड़ के जहाँ ले जाना है, जैसे जीवन को चलाना है, इसे आप लेकर जाओ गुरुपा। सिलेंडर पूर्ण रूप से कर पाना हम जैसे तुच्छ प्राणियों के बस में नहीं है गुरुपा। ये तो आप स्वयं हैं। जैसे इतने कष्टों के बाद आपने हमें चुना है, अब आगे भी आपने ही सब कुछ कराना है। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जैसा चाहे जैसे चाहे वैसा करें, बस वो हिम्मत प्रदान कर देना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो गुरुपा, अपना साथ और अपना हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हमारा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि हमने आपका हाथ नहीं पकड़ा है गुरुपा, आपने हमारा थाम रखा है। क्योंकि हम तो छोटी छोटी बातों पे ही छोड़ देते हैं, पर आपने ये हाथ थामा है हमारा। हमें पता है कि आप किसी भी परिस्थितियों में ये हाथ नहीं छोड़ेंगे प्रभु। बस अपने सभी बच्चों पे अपनी कृपा और मेहर बनाए रखना। जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाना गुरु पिता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझसे किसी भी प्रकार की अगर भूल चूक या कोई भी त्रुटि हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करना गुरु जी मालिक। जो आपने चाहा, जैसे चाहा मैंने उस चीज को सत्संग के माध्यम से कहा। हे गुरु जी मालिक, जिसका भी जैसे भी कल्याण करना हो, साथ संगत जी गुरु जी मालिक वो वहां तक पहुंचे। साथ संगत जी, अगर मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने करण अंकल के चैनल पे अपना सत्संग भेजा है गुरु जी मालिक के चरणों में, और गुरु जी मालिक करण अंकल को भी बहुत ब्लेसिंग दें। जैसा आप चाहते हैं वैसे उनको भी उनके जीवन को दिशा प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। करण अंकल, मेरा सत्संग शेयर कर देना गुरु जी मालिक का कड़क आदेश है कि कुड़िए अपना सत्संग क्यों नहीं शेयर करती। जैसे तुझे मेरी ब्लेसिंग का इंतजार है वैसे ही मुझे तेरे शुक्राने का इंतजार है। तो करण अंकल, आप मेरा शुक्राना सत्संग मेरे प्रभु तक जरूर पहुंचा दें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते हुए मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 कोटि शुक्राना मालिक, प्रभु इसे स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपने सुना सत्संग और आपको मोटिवेशन तो आप हो गए होंगे, क्योंकि गुरु जी की सत्संग सुनने से ही हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और गुरु जी की मेहर हो जाती है। आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, कुछ भी आपके पास नहीं है तो उस बात की जरूरत क्या है। जो गरीब आदमी, क्या उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु जी की कृपा नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? गुरु जी तो गरीबों के साथी हैं, अंग संग है। आपको चाय वाले का सत्संग नहीं पता कि गुरु जी खुद जाके उसको ब्लेस किया था और वो जा नहीं पा रहा था, तो आपको खुद सोचना है। आप चाहते हैं, आपको नहीं पता चाय वाले का सत्संग, तो मैं आपको उसका सत्संग मेरे कमेंट में बोलिए, मेरे वॉइस मैसेज डालिए मेरे व्हाट्सएप पर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो आपको उसका सत्संग मैं भेज दूंगा या आपको सुना दूंगा तो गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, आज आपको बताएंगे 7 की ब्लेसिंग क्या है और गुरु जी की कृपा कैसे होती है, डिवाइन प्रसाद क्या है। संगत, डिवाइन प्रसाद क्या है? दिव्य प्रसाद। दिव्य प्रसाद क्या होता है? जो परमात्मा खुद अपने हाथों से देता है। और खुद 7 की ब्लेसिंग क्या है? गुरु जी के जन्म से जुड़ी हुई है कि गुरु जी के जन्म 7 को बता तो संगत ने श्रद्धा होती है। संगत जी, हम मट्टी को भी नाम जपते जपते, अमृत वेला संभालते संभालते हम मट्टी को भी हाथ लगाएंगे, सोना हो जाएगा। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 7 की ब्लेसिंग श्रद्धा से, आपकी श्रद्धा है, मन में श्रद्धा है तो 7 की ब्लेसिंग क्या है? गुरु की कृपा। और अमृत वेला संभाल रहे हैं आप, तो वो जो आपने क्या करना है, सामने जो है जल प्रसाद रखना है और उसको 2.5 घंटे का नित्यनेम करना है। कोई सा भी मंत्र जाप जपिए चलेगा, मगर उसका नित्यनेम भी करना जरूरी है। जैसे आपके धर्म से, वाहिगुरु के धर्म से मैं क्या जपता हूँ, पहले कहते हैं आपका जपजी साहब, उसके बाद आपने जो है सुखमनी पाठ पढ़ना है। सुखमनी पाठ के बाद भाई रिंकू जी का आप जो है यूट्यूब पे चैनल है उसको आप फॉलो करिए, पूरा डिटेल में बताया उन्होंने, तो वैसे करिए। अब बाकी अपने धर्म के हिसाब से राम का करना है, वाहिगुरु का करना है, भोलेनाथ का करना है, ऐसे कर सकते हैं। और 1.25 घंटा आपने नित्यनेम करना है। 1.25 घंटा क्या करना है, सामने जल प्रसाद रखना है, यहाँ कोई भी प्रसाद हो या खाने का प्रसाद हो मगर शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी रख दें आप, जो आप हर किसी को बांट सकें। और जैसे ड्राई होना चाहिए, जैसा भी कड़ा प्रसाद भी रख सकते हैं, मगर जल प्रसाद मेन होता है। जल प्रसाद कटोरे
कटोरे में रखिए और उसमें सवा घंटे मंत्र जाप करते करते उसको देखिए जल प्रसाद को, और देखते देखते आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ कीटाणु या मच्छर घूम रहे हैं तो उसको हल्का सा कपड़े से ढक दीजिए, पतले कपड़े से, तो उसको देखते रहिए जल प्रसाद को और मंत्र जाप करते रहिए। तो आपको वो मंत्र जो जल प्रसाद है उसमें विशेष कृपा हो जाएगी, विशेष शक्तियाँ हो जाएंगी, और गुरु जी, वाहिगुरु जी, राम की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी और दिव्य प्रसाद हो जाएगा वो। इसको ही कहते हैं डिवाइन प्रसाद, क्योंकि गुरु जो अपने हाथ से देता है, हमारी इतनी किस्मत नहीं है, क्योंकि किस्मत बन सकती है मगर आप अमृत वाला संभालते रहेंगे, गुरु को तरस आएगा। जैसे कोई मजदूर काम करता है, उसको आगे तरस आता है ना कि मजदूर काम कर रहा है, तो वो कहता है चलो आपको आज दिहाड़ी डबल देता हूँ, तूने ज़्यादा मेहनत करी है। तो ऐसे ही आप जितना अमृत वाला संभालेंगे, आपको ज़्यादा दुख दर्द है तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वाला संभालिए, 10-15 दिन में आपके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि कल हो जाएंगे, परसों। गुरु तुम जो चाहते हो, गुरु जो अच्छा लगेगा आपके लिए, जो श्रेष्ठ है। घर में शादी है, नहीं अड़चन आ रही है, घर में कोई कला क्लेश है, घर में कर्जा है, भूत प्रेत आ रहे हैं, और मूल मंत्र जाप करिए, और घर में कहते हैं शादी नहीं हो रही, सुखमनी का पाठ करिए। सारे मंत्रों का बिना आपको नहीं पता तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज डालिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा गुरु जी की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से। चलते हैं संगत जी, आपको बता दें कि गुरु कृपा होती है। कुछ रह गया हो, कुछ मैं भूल गया हूँ, तो मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं और कमेंट में भी डाल सकते हैं। क्या पता मैं आपकी समस्या का हल गुरु जी की कृपा से हो जाए। मगर इस बात को ध्यान रखना, गुरु जी की कृपा तभी होती है, किसी दूसरे को दुख दर्द नहीं दे रहे आप, तो किसी दूसरे की निंदा चुगली नहीं कर रहे और अमृत वाला संभाल रहे हैं, तो इस बात का परहेज करना है। दवाई खाने से पहले परहेज करना बहुत जरूरी है संगत जी। और गुरु कृपा तभी होती है कि आपका सच्चा मन है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और अपने आप को नियम से चलते हैं। सारा दिन ये नाटक जैसे देखेंगे तो आपकी जो रात भर में यही नजर आएगा। रात को मैं आजकल देखता हूँ लोग न्यूज, रात को सोते समय तो भगवान का नाम लेना चाहिए और सुबह उठते समय भी, क्योंकि जो सत्य है उसको याद नहीं करेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे। किसे? आपकी आत्मा आपका भूखी होगी तो वो हर जगह मुंह मारेगी। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए और अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ के रखिए। वाहिगुरु सतनाम, एक ओंकार सतनाम, गुरु कृपा होती रहे, गुरु जी की मेहर होती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़िए, राम के बंदे राम। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन पे जाकर प्रेस कर लीजिए। प्यारे प्यारे सत्संग आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें और गुरु जी की मेहर होती रहे। और चैनल को आप चाहते हैं कि विशेष कृपा हो ज़्यादा हो, स्पष्ट आपसे पर्सनल बात करूँ तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा सकते हैं और गुरु की कृपा हो सकती है और गुरु जी की विशेष कृपा आप पर हो सकती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए जो सब्सक्राइब बटन के साथ है। और जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं गुरु जी की कृपा। और फ्रॉड संगत से बच के रहिए, किसी की लालच में नहीं आना। बड़े मंदिर जाकर सेवा दीजिए, यहाँ किसी गरीब को दीजिए। देखिए गरीबी है ना, यहाँ कुछ खाना पीना दे दीजिए, सबसे बढ़िया। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी।